अगर आप बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो लिफ्ट आपके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों में 20 से 22 माले तक हर बार सीढ़ियों से जाना संभव नहीं। 6 से 8 मंजिल तक भी जाना हर बार मुश्किल है। लिहाजा लोग लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं और लिफ्ट बिना अब काम नहीं हो सकता है। यह अब आपकी जरूरत बन चुकी। आप कितनी बार एक दिन में लिफ्ट में आते हैं जाते हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अगर यही लिफ्ट जानलेवा हो जाए तो, अगर आप एक बार अंदर घुसें और उसके बाद आपको यह ना मालूम हो कि ये लिफ्ट ऊपर जाते जाते एकदम से रस्सी टूट के नीचे गिर जाए, ये होता है और ये हुआ भी, जैसे कि नोएडा में। आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोगों को लिफ्ट फोबिया तक है, क्योंकि वो कभी लिफ्ट में फंसे हैं और उसके बाद उन्होंने लिफ्ट में हमेशा के लिए चढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको डर लगता है कि बंद हो जाए। एकदम से आप लिफ्ट में गए, लाइट चली गई, अब लिफ्ट तो धीरे धीरे करके कहीं पहुंचेगी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई लोगों को, फिर वो लिफ्ट में नहीं जा रहे हैं, नीचे के फ्लोर का फ्लैट लेते हैं वो कि ज्यादा ऊपर ना जाएं। लेकिन क्या ये कोई समाधान है? हम आज समाधान पर बात करेंगे। हम आपको डराने के लिए नहीं, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डर जाइए और लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए और पैदल सीढ़ी से चलिए। हालांकि चलना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हर बार मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। तो हम आपको कुछ समाधान भी बताएंगे, कुछ जानकारियां भी देंगे कि अगर लिफ्ट के साथ कुछ हो जाता है तो आप क्या करें। देखिए, लिफ्ट दिन रात चलता है, क्योंकि एक ही अपार्टमेंट के टावर में कई लोग रहते हैं। बहुत कम अपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां लिफ्ट कम से कम 100 दफे ऊपर या नीचे नहीं जाती हो। ऊंचे अपार्टमेंट में यह कई 100 बार हो सकता है। इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो वजह यह है कि दिल्ली से सटे नोएडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। नोएडा में सेक्टर 137 में पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट टूट गई और इस वजह से 72 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गुरुवार शाम को बुजुर्ग महिला 8वें फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुई और उन्हें दूसरी मंजिल पर उतरना था, लेकिन अचानक लिफ्ट की तार टूट गई और लिफ्ट सीधे बेसमेंट में चली गई। दुखद पहलू यह है कि उस लिफ्ट में 1 घंटे तक वो फंसी रही, यानी उस लिफ्ट में थीं, लेकिन उसके बावजूद उनको निकाला नहीं जा सका। आपने सुना कैसे महिला को अचानक हुई इस घटना की वजह से हार्ट अटैक आया और बदइंतजामी ऐसी कि 1 घंटे तक उसे निकाला नहीं जा सका। यह उस सोसाइटी का हाल है जहां हजारों रुपए हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर दिए जाते हैं। हजारों मतलब आप ये समझिए कि फ्लैटों के साइज के हिसाब से 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5, 6-6 हजार हर फ्लैट से जा रहा है मेंटेनेंस के लिए। अगर आप इतने पैसे आपसे लिए जाते हैं तो फिर लिफ्ट को मेंटेन क्यों नहीं किया गया है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों लिफ्ट की जांच लगातार नहीं की गई है, यह एक और सवाल है। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग सदमे में हैं और उनके अंदर इस घटना को लेकर के गुस्सा भी है और डर भी, और ये दोनों होना लाजमी है। 4:30 अराउंड इतनी तेज, मतलब जैसे कि कुछ फट गया हो, ऐसी आवाज आई है। मतलब लिटरली लगा कि कुछ हुआ है, समथिंग रॉन्ग। गार्ड को फोन करके बोला, उसने बोला कुछ नहीं हुआ है। उसके अराउंड 15 मिनट बाद हम लोग नीचे गए, तब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। देन गार्ड को बोला आप जाके देखो नीचे क्या हुआ है, एंड ही सेड कोई नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था। उस स्टूपिडिटी की वजह से वो उस लेडी की जान गई है। और ये काम है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस की जो है 30 तारीख को वो खत्म हो चुकी है। पहले हर हफ्ते चेक होता था, अब यहाँ चेकिंग बंद कर दी है पूरी तरीके से। आप देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट की एक लिफ्ट कम से कम 25 दिन से खराब है। उसमें कम से कम 700 लोग रहते हैं और वो इतनी भीड़ भर भर के जाती है। हमारे साथ भी होता है, हम भीड़ में भर भर के जाते हैं और कभी हादसा भीड़ के साथ में हो जाता है, तो सब का नुकसान समय होता है। सीमा होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट खराब होती है, कोई फंसता है या किसी वजह से भी वो काम नहीं कर रही है, तो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ा फॉल्ट हो या छोटा फॉल्ट हो, कैटेगराइज किया जा सकता है। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं सरकार की, ऑफिशियल्स की, लिफ्ट एक्ट आ नहीं पा रहा है, बट हमारे लिए ये जीने और मरने का सवाल है, ये आना ही चाहिए। तो पहले से जो देखना था, जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी वाले मेरे से मेंटेनेंस लेता है, तो उन लोग को तो मालूम है, सबको देखना चाहिए, जो सबको कि कौन सा प्रॉब्लम है सब देखना चाहिए। लिफ्ट को भी देखना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ तस्वीरें ये भी देख रहे थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आप सोचिए
कि जब लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से कि आप इतने देर से क्यों आए, जब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनको जल्दी क्यों नहीं निकाला, तो इन सब चीज़ों पर एक ऐसे गम वाले माहौल में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लाठीचार्ज हो गई, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि लिफ्ट की खामियों के बारे में नहीं बताया जा रहा था, लगातार लोग बता रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिफ्ट को लेकर भी अक्सर लोगों को लिखते आप शायद पाएंगे। कुछ बेकार टाइप के मैसेज के बीच में ढूंढेंगे तो कुछ जरूरी मैसेज भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें यह होगा, लिफ्ट की सुरक्षा पर ध्यान देने को लगातार मेंटेनेंस की टीम, बिल्डर को कहा जाता है। आप ये सब इससे भली भांति परिचित होंगे क्योंकि संभवतः आप भी यही कर रहे होंगे। ये एक घटना है, अगर इस पर ध्यान दिया गया तो भविष्य में कई घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि लिफ्ट को लेकर जो नियम हैं वो इतने पुराने हैं कि उनमें कोई बहुत कोताही बरतने का चांस है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखता है। लंबे समय से लिफ्ट एक्ट की मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है। 2018 में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लिफ्ट और एस्केलेटर का मौजूदा जो मसौदा है उसको तैयार किया और वो करके सरकार को भेज दिया। बावजूद इसके आज तक उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है, यानी कि एक लिफ्ट को लेकर के क्या कानून होंगे, किस तरीके से होगा, सजा का प्रावधान क्या होगा, लिफ्ट की मेंटेनेंस किस तरीके से होगी, इसका कोई कानून ही नहीं है। एक लिफ्ट एक्ट, मजबूत साझा कानून, जबकि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार बहुमंजिला इमारतें आ रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक, या गाजियाबाद में 25 फ्लोर 30 फ्लोर इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन लिफ्ट का कोई कानून नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र में। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा है और वहां PIL भी दाखिल कर ली गई। दरअसल लिफ्ट को लेकर जो मांगे की जा रही हैं उनमें क्या अहम है, आइए आपको वो बताते हैं। लिफ्ट में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस यानी कि ARD सिस्टम लगाया जाए। यह डिवाइस कई लिफ्ट में इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इसके दाम 2 से 2.5 लाख होते हैं। तो बिल्डर को क्या लगता है, छोड़ो यार पैसा बचाया जाए, इतनी बड़ी सोसाइटी मेरी, हर ब्लॉक में 2-2 लिफ्ट हैं, सब में अगर मैं 2.5 लाख रुपए लगाने लगा मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं लगता है। दूसरी बात, हर टावर में सर्विस लिफ्ट हो, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी लिफ्ट पर दबाव कम हो सकता है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड लिफ्ट लगाई जाए। अभी तक कोई स्टैंडर्ड तय नहीं, इस वजह से जिस बिल्डर को जैसा मन करता है, जहां से सस्ती लिफ्ट मिलती है जिस कंपनी से, वो लगा लेते हैं। कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाना नहीं। अगली बात, लिफ्ट का रेशो फ्लैट के हिसाब से हो। इसको आप इस तरीके से समझिए कि किसी इमारत में 100 फ्लैट हैं तो वहां 2 लिफ्ट हैं, लेकिन किसी टावर में 150 फ्लैट हैं तो वहां भी 2 लिफ्ट हैं। अब नियम, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि कितने फ्लैट पर कितनी लिफ्ट हो। यानी अगर 150 फ्लैट होंगे और 2 ही लिफ्ट होगी तो आप सोचिए इतने सारे फ्लैट के लोगों के लिए वो कितना ज्यादा और लिफ्ट काम करेगी और उसका मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन उस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं है। लिफ्ट में आपात संपर्क की सुविधा होनी चाहिए, कई जगह वो देखने को नहीं मिलता है। वाईफाई CCTV लगाए जाएं, कहीं कहीं CCTV दिखता है लेकिन फोन बहुत कम दिखता है, वाईफाई तो आप छोड़ ही दीजिए। लिफ्ट की देखरेख के लिए एजेंसी को रखा जाए जो कि पूरी तरीके से इसको देखे और इस पर काम करे। आलोक कुमार एक याचिका करता है लिफ्ट एक्ट की, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। लिफ्ट तो हर अपार्टमेंट के लिए एक लाइफलाइन होता है, ये बात तो सब लोगों को पता है। बट इस लाइफलाइन का जो माध्यम है वो लिफ्ट एक्ट ही है, जिसके तहत ये लिफ्ट चलाया जाता है, लिफ्ट को रेगुलेट किया जाता है। और महाराष्ट्र जैसे जगह में जहां अपार्टमेंट कल्चर बहुत पहले आ गया, 1949 में ही लिफ्ट एक्ट आ गया था, और दिल्ली में भी आए हुए करीब 15-16 साल हो गए। अब देश के करीब करीब 22-23 स्टेट ऐसे हैं जहां लिफ्ट एक्ट आ चुका है और काम भी हो रहा है। लेकिन यूपी जैसा सबसे बड़ा स्टेट, और पिछले 6 साल से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर CM ऑफिस से लेकर तमाम अथॉरिटी के पास जाता रहा हूँ, लोगों को डिटेल्स देता रहा हूँ, सारे घटनाएं बताता रहा हूँ
कि आप लिफ्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराइए। यूपी में किसी भी लिफ्ट में लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लगा होता है, चाहे बिल्डर हो या एसोसिएशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट लगा देते हैं, 150 फ्लैट पे एक एक लिफ्ट लगा के चले जाते हैं। कोई रेशियो नहीं बंधा हुआ है, कोई क्वालिटी का पैमाना नहीं है। और एआरडी सिस्टम, जिसको ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस कहते हैं, वो तक लोग नहीं लगाते और लिफ्ट बिना एआरडी के लगा दिए गए हैं। और घटनाएं एक नहीं, आप देखिए तो पीछे जो पुराने सीएम थे अखिलेश यादव जी, वो खुद भी फंस गए थे और उस समय भी हम लोग सीएम ऑफिस को अप्रोच किए थे और हमें कहा गया था कि नहीं, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लास्ट में हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ मिलके लिफ्ट के एक्ट बनवा भी दिए और उसे सबमिट भी करा दिया गया। हमें लेटर आया कि अब ये कैबिनेट से पास होके और जल्दी ही ये विधानसभा से पास हो जाएगा, लेकिन वो सारी बातें हवा हवाई हो गई। पीछे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से 2 बार मिला, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम आश्वासन दिया कि आपका काम चल रहा है और कुछ करेक्शन वगैरह होने होगा और ये जल्द ही लागू हो जाएगा। लेकिन आज तक ये सारी बातें किताबों में ही या कागजों में ही सिमटी रहेगी। आप सोचिए ना, ये पहली चीज है कि हर लिफ्ट एक्ट में एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई लिफ्ट सेफ्टी को लेके एक टीम जो है वो मुआयना करेगी, हर 3 महीने पे चेक करेगी आपके सारी क्वालिटी को। तो आप एक रूल बना हुआ है, अगर आप गलती करते हैं, लिफ्ट का मेंटेनेंस सही नहीं करते हैं, लिफ्ट सिक्योरिटी के लिए डिवाइसेस नहीं लगाते हैं, लिफ्ट सेफ्टी के लिए एआरडी सिस्टम नहीं लगाते हैं, तो आप पे फाइन भी है, जेल जाने का भी प्रोविजन है। तो वो जो जितने भी सेफ्टी के सिस्टम है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस एक बहुत बड़ी डिवाइस है जिससे घटनाएं रुकती हैं। तो वो लगाने के लिए जब, क्योंकि वो एक 2.5 से 3 लाख रुपए का एक छोटा सा डिवाइस आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों लगाएं, छोड़ दो भाई। लिफ्ट के लिए जितने भी पैमाने तय किए गए हैं कि भाई अंदर में क्या क्या चीज होने चाहिए, रेगुलेशन के लिए, कभी लिफ्ट फंस जाए उसके लिए क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, आप किससे किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस तरह की दिक्कतें रहती हैं। लोकल भी लिफ्ट बनते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के भी लिफ्ट बनते हैं जो जिसके ऊपर सरकार के स्टैंप भी लगे होते हैं, जो लोग लोकल भी बना लेते हैं आजकल मशीन बाहर से मंगवा के। तो वो वैसे भी लोग सक्सेस हो रहे हैं क्योंकि उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी कहीं से खरीद लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने कहा था कि भाई लिफ्ट एक्ट ऑलरेडी है सब जगह, सारे स्टेट में लागू है। अभी मैंने पीएमओ को भी अप्रोच किया था और पीएमओ से भी लेटर आया था कि नहीं, इस एक्ट को यूपी पे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पीएमओ ने भी लिखा था यूपी गवर्नमेंट को।